जय हिंद दोस्तों, इसके में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी किसे कहा जाता है, ज्वालामुखी के कौन कौन से प्रकार हैं और उनके भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले ज्वालामुखी का परिचय जान लेते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर वह स्थान होता है जहाँ से पृथ्वी के अंदर का गर्म पिघला हुआ भाग, जिसे मैग्मा कहते हैं, गैस और राख के रूप में बाहर निकलता है। बाहर निकलने पर मैग्मा को क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ज्वालामुखी बनने की प्रक्रिया। ज्वालामुखी बनती कैसे है? तो देखिए, पृथ्वी के अंदर बहुत अधिक ताप और दाब होता है। अंदर का पिघला पदार्थ मैग्मा ऊपर की ओर बढ़ता है। जब यह पृथ्वी की सतह को तोड़ देता है तब ज्वालामुखी विस्फोट होता है। क्या होता है? जब जहाँ पे पृथ्वी का सतह कमजोर पड़ता है और वहाँ से तोड़कर मैग्मा ऊपर आ जाता है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी के कितने भाग हैं? तो देखिए, ज्वालामुखी के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? मैग्मा कक्ष, जहाँ पिघला पदार्थ जमा रहता है, उसे क्या कहा जाता है? मैग्मा कक्ष कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में मैग्मा चेम्बर भी कहते हैं। वेंट, वेंट किसे कहा जाता है? रास्ता जिससे लावा बाहर निकलता है। क्रेटर, ज्वालामुखी का मुख क्या कहलाता है? क्रेटर कहलाता है। लावा किसे कहते हैं? तो बाहर निकला हुआ मैग्मा, ये तो ऊपर देख लिए थे। अब देखेंगे ज्वालामुखी के प्रकार। सक्रिय ज्वालामुखी पहला है, जो बार बार फटते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। इसका उदाहरण है माउंट एटना, इटली में जो है। नेक्स्ट है सुसुप्त ज्वालामुखी, जो लंबे समय से शांत है लेकिन भविष्य में फट सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? सुसुप्त ज्वालामुखी। उदाहरण के लिए माउंट फूजी जापान में है। नेक्स्ट तीसरा है मृत ज्वालामुखी, जो कभी नहीं फटते हैं। मतलब मृत ज्वालामुखी वो भूतकाल में फट चुके थे, पहले फट चुके थे लेकिन भविष्य में कभी फटने की चांस नहीं है, उसे क्या कहते हैं? मृत ज्वालामुखी, जो भारत में है, भारत का दक्कन ट्रैप क्षेत्र। ज्वालामुखी के प्रभाव। ज्वालामुखी का क्या प्रभाव है? जिससे लाभ होता है, कुछ हानि भी होती है। उसका लाभ है मिट्टी उपजाऊ बनती है, खनिज संसाधन मिलते हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। हानि क्या है? जान माल की हानि होती है, वायु प्रदूषण होता है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो ज्वालामुखी मुख्यतः प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर के किनारे, जो रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, जहाँ सबसे अधिक ज्वालामुखी होती है, निकलती है। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। ज्वालामुखी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी के आंतरिक भागों की जानकारी देता है। इसके प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं, इसलिए इसका अध्ययन आवश्यक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।